हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का निधि फैमिली व्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, जीवन में सुख समृद्धि और बरकत आती है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही उपयोगी बातें हैं। दोस्तों, सभी को सब कुछ नहीं पता होता है लेकिन हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले उठकर उस परमात्मा को हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। और उसके बाद हमें धरती माता को चरण स्पर्श करना चाहिए और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने एक नए दिन की शुरुआत की है, हमारा दिन अच्छी तरह गुजरे। दोस्तों, हम लेडीज घर में जब आटा गूंथती है तो उस समय आटे में हमें नमक और चुटकी भर हल्दी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इनको डालने से घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। इसके बाद जब हम आटा लगाने के लिए पानी लेते हैं तो वो पानी हमें लोटे में नहीं लेना चाहिए, उसे हम किसी भी अन्य बर्तन में जैसे जग, भगोना या गिलास, किसी में भी हम पानी भर सकते हैं। लेकिन आटा लगाते समय हमें लोटे में पानी लेकर आटा नहीं लगाना चाहिए। ये गलतियां हमें अशुभ चीज़ों की ओर बढ़ाती है, इनसे हमें बचना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम अपने रसोई घर के बर्तन में नमक भरते हैं तो उसी समय हमें नमक के डब्बे में 2 लौंग डाल देना चाहिए। ध्यान रहे कि लौंग फूल वाला होना चाहिए, सामान्य लौंग नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से जब हम इस नमक का यूज करेंगे तो हमारा खाना हेल्दी बनेगा और हमारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो हम नमक का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं लेकिन उसके अलावा भी नमक का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। नमक से संबंधित कुछ ऐसे उपाय यदि जिन्हें हम करें तो हमारे जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों, किसी कांच के बर्तन में हमें नमक को भरकर अपने बाथरूम में रखना चाहिए और हर हफ्ते इस नमक को हमें बदलते रहना चाहिए। शनिवार के दिन इस नमक को किसी पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए और वापस से दोबारा नमक को भरकर रख देना चाहिए। इससे हमारे घर से बीमारियां कोसों दूर भाग जाती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हम किसी भी कांच के बर्तन में नमक को भरकर अपने घर के किसी भी कोने में रख देते हैं जहां किसी की उस नमक पर नज़र ना पड़े तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में किसी तरह का वास्तु दोष नहीं रहता है। जब भी हम अपने घर में पोछा लगाते हैं हमें पोछा लगाने वाले पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर ही पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। कीड़े मकोड़े और चींटियां भी घर से दूर रहते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आपको ये कार्य नहीं करना है। इसके अलावा नहा धोकर जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करें तो हमें अगरबत्ती या धूप बत्ती का एक टुकड़ा ले लेना है और हमें अपने मंदिर में उसको जलाना है या अपने घर के मुख्य द्वार पर या घर के सेंटर में एक धूप बत्ती को जला दे। उसकी खुशबू से आपका घर महकता रहेगा और एक सात्विक एनर्जी हमारे घर में हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, हमें हमेशा अपने मंदिर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो हमें कपूर जलाना चाहिए। इससे निकलने वाला धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। पूजा करने के लिए आप एक निश्चित समय बना लीजिए, जैसे सुबह 12 बजे से पहले पहले और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में पूजा कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यदि हम कपूर का दीपक जलाते हैं और उसे पूरे घर में घुमाने के बाद तुलसी पर आरती करने के बाद मंदिर में स्थापित कर दें तो उससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, घर के मंदिर में हमें कभी भी माचिस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माचिस हमें घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए उसकी स्वच्छता और साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। वैसे तो रसोई घर में रखी हर एक वस्तु का विशेष महत्व होता है, लेकिन उनमें से 2 चीज़ें खास होती है, जो तवा और कढ़ाई। ये राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ये सम्मान के योग्य माने जाते हैं। दोस्तों, तवा और कढ़ाई इन्हें कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। तवा को जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए, उसे अलग से साफ करके ही रखें और उसे इस तरीके से खड़ा करके रखें
जहाँ पर हम खाना बनाते हैं अपने गैस चूल्हे के, उसे दाहिने तरफ रखना चाहिए। इस तरीके से खड़ा करके ही, उसे सीधा करके भी नहीं रखना चाहिए। सुबह जब हम खाना बनाएं तो तवे को पानी से धोकर इस्तेमाल करें और रोटियां बनाने से पहले उस पर थोड़ा सा नमक डालकर उसके बाद ही रोटियां बनाएं। तवे के ऊपर हमें कभी भी खाने पीने की झूठी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। कई बार हम लेडीज तवे के ऊपर रोटियां रख के ऐसे ढककर छोड़ देती है। इन कामों को करने से हमें बचना चाहिए। खाना बनाने के बाद कई बार हम तवे को गैस पर ही छोड़ देते हैं। गैस पर कभी भी हमें खाली तवा रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। रोटियां बनाने के बाद हमें तवे को गैस पर से उतार लेना चाहिए और ठंडा होने के बाद उसे साफ करके छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी जूठे बर्तन और गंदा तवा छोड़कर नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा चकला और बेलन, कई बार जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा चकला, उसमें खट खट की आवाज़ आती है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। हम जब खाना बनाएं तो चकले के नीचे कोई कपड़ा हमें बिछा कर रख लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि इससे किसी तरह की आवाज़ नहीं आएगी। दोस्तों, चकला और बेलन दोनों को एक साथ रखना चाहिए। उन्हें कभी भी अलग करके नहीं रखें। इनको अलग अलग रखने से हमारे पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट और तनाव पैदा होता है। चकला हमेशा सीधा करके ही रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम गैस के पीछे उसे ऐसे ही खड़ा करके छोड़ देते हैं। ऐसा कभी ना करें। चकला जब हम खरीद कर लाते हैं तो उस पे हमें सबसे पहले स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। चकला और बेलन दोनों एक जैसे ही, जैसे लकड़ी के हो तो एक जैसे ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। मेरे पास लकड़ी का चकला है, उसे मैंने अभी धोकर रखा है। यदि नया चकला बेलन खरीदना चाहते हैं तो उसे बुधवार के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, हमारे रसोई घर में हमेशा ही पानी से भरा हुआ एक बर्तन होना चाहिए। उसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में कर सकते हैं। लेकिन रात को जब हम सोएं तो उस समय हमें रात में एक बाल्टी में पानी भर के रखना चाहिए और उसे सुबह उठकर किसी गमले या पौधों में डाल देना चाहिए। तो मेरे पास ये छोटी सी बाल्टी थी, मैं इसी में भरकर पानी रख लेती हूँ और सुबह उठकर इन्हें गमलों में डाल देती हूँ। इससे हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है और हमारे घर में सुख समृद्धि, खुशियाँ और बरकत आती है। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही उपयोगी हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।